चलो भाई, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर में कलम क्या देख चुके थे? कलम देख लिया था, एल्कीन और एल्काइन की नोमेनक्लेचर पूरी तरह से हम देख चुके हैं। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं जीओसी के अंदर जो हमारे 12th क्लास का पोर्शन है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। ठीक है, उसका पोर्शन आज हम देखेंगे। तो बेसिकली बात यह है कि मैं अभी बेंजीन रिंग का और बेंजीन और उसके डेरिवेटिव का नोमेनक्लेचर अभी नहीं करा रहा, वो मैं लास्ट में सबका एक साथ कराऊंगा। जैसे बेंजीन हमारे पास में आएगा तो बेंजीन आते ही फिर उसमें अगर हम कहीं बेंजीन रिंग में कोई ट्रिपल बॉन्ड ऐड कर रहे हैं एक्स्ट्रा तो उसका नाम क्या बनेगा, कोई फंक्शनल ग्रुप उसके अंदर ऐड कर रहे हैं तो उसका नाम क्या बनेगा, और मिक्स फंक्शनल ग्रुप अगर हम ऐड करेंगे तो उसका नाम क्या बनेगा, वो एक क्लास अलग से सेपरेट होगी बेंजीन को लेकर के। ठीक है, आज हम बेसिकली बात किसके बारे में करने वाले हैं भाई? आज हम बेसिकली बात करेंगे एल्काइल हैलाइड के बारे में, हैलाइड के बारे में। तो हमारा इस बार क्या है, हमारा ग्रुप कौन सा है? हमारा ग्रुप हैलाइड आ गया। सबसे पहले हमने सिंगल बॉन्ड पढ़ा कार्बन कार्बन के बीच में, फिर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पढ़ा, फिर कार्बन कार्बन के बीच में हमने क्या पढ़ा? ट्रिपल बॉन्ड पढ़ा। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम हैलाइड पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली हैलाइड क्या है? हैलाइड को कंसिडर नहीं किया जाता फंक्शनल ग्रुप के तौर पर। आ रही बात समझ में? तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे कि हैलाइड डू नॉट कंसिडर्ड एज, हैलाइड डू नॉट कंसिडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप। ये किसकी तरह से एक्ट नहीं किया जाता? फंक्शनल ग्रुप की तरह से एक्ट नहीं किया जाएगा। इसकी औकात सिर्फ इतनी है जितनी कार्बन की चेन में मिथाइल या इथाइल या किसी भी सब्स्टिट्यूएंट की। समझ में आ रही बात? तो ये कैसे एक्ट करेगा? ये करेगा एक्ट लाइक, ये करेगा भैया हमारा एक्ट लाइक सब्स्टिट्यूएंट। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। क्योंकि कभी कभी बच्चा क्या करता है, इसको फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करके, और हमारा वो जो रूल है ना, वो रूल कौन से वाला है हमारा, कि सबसे पहले प्रायोरिटी किसे देनी है? फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद में मल्टीपल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड में अगर डबल या ट्रिपल में से चूज करना पड़ जाए तो हम डबल या ट्रिपल में जिसका मिनिमम लोकेंट रूल, जिसका मिनिमम सम होगा उसको चूज करेंगे। लेकिन अगर दोनों का वैल्यू सेम आ जाए तब डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद में आता है पेरेंटल कार्बन चेन, और उसके बाद में आता है भैया हमारा सब्स्टिट्यूएंट। समझ में आ रही बात? सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पर निकल के आएगा। तो ये रूल हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब जैसे हमने देखा कि हैलाइड है, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो हम फंक्शनल ग्रुप समझते ही उसको प्रायोरिटी दे देते हैं बाकी और चीजों से, जो कि देना सही नहीं है। समझ में आ रही बात? तो ये चीज आपको क्या रखनी है भाई? ध्यान रखनी है। चलिए, तो जो हमारा हैलाइड होते हैं उनके दो तरह के नाम होंगे। कितने तरह के नाम होंगे भैया हमारे हैलाइड के? दो तरह के नाम होंगे। नंबर 1 जो होगा वो होगा इसका आयुपैक नोमेनक्लेचर, जिसको हम I/N से लिखेंगे। और नंबर 2 पे जो होता है इसका वो होगा बेटा कॉमन नोमेनक्लेचर, जिसको हम C/N से लिखेंगे। ठीक है, कॉमन नोमेनक्लेचर इसलिए बताई जा रही है यहाँ से कुछ कंपाउंड की, कि कुछ कंपाउंड की कॉमन नोमेनक्लेचर आपको आनी चाहिए। अगर आपको कॉमन नोमेनक्लेचर का आइडिया नहीं रहेगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, चलिएगा, तो आयुपैक नोमेनक्लेचर देखेंगे और कॉमन नोमेनक्लेचर देखेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप हैलाइड वाले ग्रुप, जिसके अंदर हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है, उस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखेंगे तो उसको लिखा जाएगा हेलो एल्केन। क्या लिखा जाएगा भैया? उसको हेलो एल्केन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, जब भी आप उसका कॉमन नेम लिखेंगे तो कॉमन नेम लिखने का फॉर्मेट क्या है? एल्काइल हैलाइड। क्या लिखा जाएगा भैया? एल्काइल हैलाइड लिखा जाएगा। अब यहाँ पर जो वर्ड आता है ना हेलो, वो हेलो आता है फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। समझ में आ रही बात? अच्छा, फ्लोरीन के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? फ्लोरो। वही इसी फॉर्मेट में हेलो की फॉर्मेट में लिख लिया ना, तो क्या लिखा जाएगा? फ्लोरो। क्लोरीन के लिए हम क्या लिखेंगे भाई यहाँ पर? क्लोरो। अरे बोलो भाई, जी सर नहीं, आवाज नहीं आ रही। ब्रोमीन के लिए क्या लिखेंगे? ब्रोमो। आयोडीन के लिए क्या लिखा जाएगा? आयोडो लिखा जाएगा। यहां तक कहानी समझ में आएगा? ठीक है, तो ये क्या है? हमारा IUPAC है। अच्छा, एल्क का मतलब क्या है सर? ये हमारा रूट वर्ड है, ये बताएगा हमारे यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करेगा। और जो यहाँ पर एन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। किसको रिप्रेजेंट करेगा? सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। नहीं आ रही समझ में बात? अरे बोलो भाई, आई समझ में? उसके बाद हम एल्काइल हैलाइड के बारे में बात करते हैं। तो इसमें एल्क प्लस YL वही होगा तो रहेगा, चलेगा। हैलाइड में क्या लिखा जाएगा? अगर आपका फ्लोरीन है तो क्या लिखा जाएगा? फ्लोराइड लिखा जाएगा। ब्रोमीन है तो क्लोरीन है तो क्या लिखा जाएगा? क्लोराइड लिखेंगे। ब्रोमीन है तो क्या लिखा जाएगा भाई? ब्रोमाइड लिखेंगे। और आयोडीन है तो क्या लिखा जाएगा? आयोडाइड लिखा जाएगा। ये आपने क्या रखना है जी? ये आपने यहाँ पर याद रखना है। बोलो भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात है? तो ये हमारा आयुपैक नेम है और ये हमारा क्या है? कॉमन नोमेनक्लेचर है। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंपाउंड की नोमेनक्लेचर क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं वैसे ही जो हम करते हुए आ रहे। सबसे पहला जो हमारा कंपाउंड क्या है देखो। अच्छा, डेराइव किस तरह हुआ है वो भी देखिएगा आप, कि मान लो मेरे पास में एक एल्केन है। एल्केन का फॉर्मूला क्या रहेगा? CH4। कार्बन की कितनी वैलेंसी है सर? कार्बन की 4 वैलेंसी होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? अब 4 कुर्सी कार्बन के पास, चारों की चारों फुलफिल है। अब एक नया मेहमान आ गया, क्या नाम है उसका?
क्लोरीन, तो क्लोरीन के लिए जगह देनी पड़ेगी, लेकिन जगह यहाँ पे है नहीं, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा देगा और उसकी जगह किसे दे देगा, क्लोरीन को दे देगा। तो होता ये है कि ये है हमारा एल्केन, क्या है बच्चों, ये है हमारा एल्केन, और इसमें से एक हाइड्रोजन जैसे ही हटाया तो ये बच जाता है हमारा, एक हाइड्रोजन हटते ही ये ग्रुप हो गया हमारा एल्काइल हो गया। और इस बची हुई फ्री वैलेंसी में क्या जोड़ा उसने, एक हैलोजन जोड़ा, इसीलिए इसका नाम क्या आता है, एल्काइल हैलाइड के नाम से, या फिर इसको हम हेलो एल्केन के नाम से भी जानते हैं। तो बेटा यो कॉन्सेप्ट आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। समझ में आ रही बात? इसका मतलब ये हुआ कि एक हैलोजन जोड़ोगे तो एक हाइड्रोजन हटाओगे, दो जोड़ोगे तो दो हटाओगे, तीन जोड़ोगे तो तीन हटाओगे, चार जोड़ोगे तो चार हटाओगे। मैक्सिमम कितने हैलोजन जोड़ सकते हैं हम, चार हैलोजन जोड़ सकते हैं। ये आपने क्या रखना है भाई, यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब हम इसकी नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा कंपाउंड है जी हमारा CH3Cl। कितने कार्बन दिखाई पड़ रहे हैं, दो, दो दिख रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। आयुपैक नेम का फॉर्मेट क्या है इसका, हेलो एल्केन। हैलोजन कौन सा है यहाँ पर, क्लोरीन, तो क्या लिखा जाएगा, क्लोरो, ठीक है। क्या लिखेंगे, क्लोरो। अरे लिखा नहीं लिखा, आयुपैक नेम क्या है इसका, आयुपैक नेम है हेलो एल्केन, ठीक है। ये इसका आयुपैक नेम है, और ये इसका आ गया भैया आपका एल्काइल हैलाइड, ये इसका क्या हो गया, ये इसका कॉमन नेम हो गया। तो हम दोनों नेम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। देखो हेलो की जगह क्या लिखा जाएगा, क्लोरो। एल्क का मतलब क्या है, कितने कार्बन है, कितने कार्बन दिख रहे, एक कार्बन है, तो क्या लिखा जाएगा, मैथ, और लास्ट में क्या लगा दिया हमने, एन लगा दिया। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है, ठीक है। चलिएगा अब हम बात करते हैं जी कॉमन नोमेनक्लेचर में। कॉमन नोमेनक्लेचर में पहले क्या लिखा जाएगा, एल्क। कितने कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, मिथाइल, और लास्ट में हेलोजन है तो क्या लिखेंगे, मिथाइल क्लोराइड यहाँ पर लिखा जाएगा। बोलो भाई यहाँ तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई? दो कार्बन होंगे तो ऐसा आ जाएगा, जहां पर मैथ लिखा वहां पर ऐड लिखो, बारीक सारी कहानी सुनिए। अब मैं डायरेक्ट शुरू करता हूँ तीन कार्बन से। कितने कार्बन से, तीन कार्बन से। सबसे पहला CH3, CH2, CH2, और ये क्या हो गया हमारा Cl, ठीक है। कितने कार्बन है इसके भाई, तीन कार्बन है, एक दो तीन। तीन कार्बन के लिए नाम क्या रखेंगे, आयुपैक नेम। आयुपैक नेम बताओ। सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लोरो, तीन कार्बन है तो प्रोप, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो इन लग गया। हाई बात समझ, क्लियर है। कॉमन नेम में इसका हम क्या लिखेंगे, कॉमन नेम में लिखेंगे प्रोपाइल क्लोराइड। बोलो भाई कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत नहीं। कहानी में थोड़ा सा क्या लाते हैं, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। और ट्विस्ट क्या है, ये है कि CH3 CH, इधर आ गया CH3, और ये आ गया हमारा Cl। अगर आप इसको और इसको देखो तो कितने कार्बन है ऊपर वाले में, एक कार्बन है। कितने कार्बन है भाई ऊपर वाले में, 16 आ गया तो एक क्यों बताया, ऊपर वाले में तीन है, नीचे वाले में कितना हाइड्रोजन है ऊपर, नीचे वाले में, ऊपर वाले में कितना क्लोरीन है, नीचे वाले में, तो क्या दोनों का नाम एक होगा, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है भाई। डिफर कहाँ है, डिफर है इस क्लोरीन की पोजीशन का। हमारी बात समझ, ये लो भाई समझ हमारी बात। अब जब क्लोरीन की पोजीशन शुरू में नहीं है तो नंबरिंग देनी पड़ेगी। नंबरिंग क्या है सर हमारी 1 2 3, इधर से नंबरिंग दोगे 1 2 3, ऐसे ही जैसे डबल बॉन्ड को तुमने प्रायोरिटी दी, मतलब मिथाइल ग्रुप अगर जुड़ा हुआ उसको प्रायोरिटी दोगे तो ऐसे दोगे। तो इसको हम आयुपैक नेम, इसका क्या बनेगा भैया, इसका आयुपैक नेम देखो, इसका क्लोरोप्रोपेन है, लेकिन क्लोरीन कहाँ है, सेकंड कार्बन पर, तो उसकी 2 क्लोरोप्रोपेन इसका आयुपैक नेम बन जाएगा, ठीक है। 2 क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसका कॉमन नेम क्या बना भैया, कॉमन नेम क्या बनेगा, ये एक दो, ये आइसो वाला ग्रुप है, याद आया प्रोपेन के केस में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के नाम से इसको जाना जाएगा। बोलो भाई यहाँ तक कहानी समझ में आई कि नहीं है, अरे क्लियर है। आइसोप्रोपाइल, आइसो PROPYL, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। बोल भैया यहाँ तक कहानी समझ में आई कि नहीं? चलिएगा ठीक है। अब चलते हैं चार कार्बन के केस में। तो चार कार्बन के हम पहले नाम बना लेते हैं। सर हमारा क्या है, CH3 CH2 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 Cl। पहला केस तो हमारा ही बन सकता है, ठीक है। दूसरा केस है क्लोरीन, पहला कार्बन पे ना लगा के क्या लगा दो, दूसरे पे लगा दो, तो क्या बन गया CH3 CH, इधर क्या आ गया Cl आ गया, CH2 CH3, अरे सर उधर से दूसरे पे लगा दो, एक ही बात पड़ेगी, समझ में आ रही बात। तीसरा केस क्या बन सकता है, तीसरा केस बन सकता है CH3 कार्बन, ये CH3 आ गया, ये CH3 आ गया, और इधर क्या हो गया हमारा, इधर Cl हो गया। तीसरा केस हमारा ये बन सकता है। चौथा केस हमारा क्या बन सकता है, चौथा केस हमारा बन सकता है CH3, ये कार्बन आ गया, ये CH3 आ गया, ये CH2 आ गया, और ये क्या आ गया भैया हमारा Cl आ गया, ठीक है। इधर हमने क्या ले लिया, हाइड्रोजन। तो चार केस बने कि नहीं बने, अरे बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। चार केस बन गए है भाई, बन गए कि नहीं बन गए चार केस, ठीक है। चलो तो उधर को आ जा,
आप इधर को आ जाओ सरकार, ठीक है, और आप जो है नहीं, बात नहीं बनेगी, सारों को सेलेक्ट करो, सेलेक्ट ऑल, 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 चल भैया, तो यहाँ पर आ जा, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात। चलिए सबसे पहले हम पहले वाले का कॉमन आईयूपैक नेम देखेंगे। आईयूपैक नेम कितने कार्बन है भैया, 4, एक क्लोरीन है तो क्या नाम बना, क्लोरोब्यूटेन। अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई, ठीक है, ये बना। कॉमन नेम देखिएगा क्या बनेगा, कॉमन नेम बाद में देखूंगा। उसके बाद में सेकंड वाले का क्या बना हमने, आईयूपैक नेम, नंबरिंग दे देंगे 1 2 3 4, सेकंड नंबर पे क्लोरीन है तो क्या बना, 2 क्लोरो ब्यूटेन के नाम से बना। कॉमन नेम में इसका भी छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है भैया। नंबर 3 पर देखिए, क्लोरीन इस कार्बन पर है, अब सबसे क्या है, अब ये सब्स्टिट्यूएंट है, पेरेंटल कार्बन चेन सबसे लंबी चूज करनी पड़ेगी तुम्हें यहाँ पर। सबसे लंबी चेन क्या है सर, आप 1 2 दिया तो 3 इधर ले लो, या 1 2 3 इधर ले लो, 1 2 3 इधर ले लो, 1 2 3, यानी 4 पॉसिबिलिटी, चारों में सेम है। तो आप पेरेंटल कार्बन चेन कोई से भी चूज कर सकते हैं। मान लो मैंने कौन सी चूज कर ली, मैंने ये वाली चूज कर ली, तो 1 2 3, ठीक है। तो 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए, एक मिथाइल आ गया, एक क्लोरीन आ गया। सी क्लोरो, सी पहला आएगा, एम बाद में आएगा, अल्फाबेट्स को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा 2 क्लोरो, क्या लिखा जाएगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल। पेरेंटल कार्बन चेन कितने कार्बन की है, 3 की है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोपेन बोलेंगे गधे, आईयूपैक नेम, ठीक है। अच्छा यहाँ पर पेरेंटल कार्बन चेन यहाँ पर भी कितने की है भैया, यहाँ पर भी 3 की है। नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 2 3, ठीक है। अब आप बोलो सर नंबरिंग इधर से कर लो, अबे इधर से करेगा ना 1 2 3, तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या है, 2 + 3 पर कितना आ गया, 5 पर। यहाँ पर क्या है भैया, 1 + 2 पर कितना आ गया, 3 पर। इसे चूज करेंगे, इसे क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो इसका जो आईयूपैक नेम निकल कर आएगा वो आएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल, और 3 कार्बन है तो क्या बन गया हमारा, 3 कार्बन है तो बन गया हमारा प्रोपेन। बोलो भाई यहाँ तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई। तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा अल्कोहल को लेके। अब क्या बचा, अब बचते हैं इसके कॉमन नेम। देखो इसे हम नॉर्मली क्या बोलेंगे, इसे हम नॉर्मली बोलेंगे एन ब्यूटाइल क्लोराइड। कोई दिक्कत वाली बात, N4 नॉर्मल हो गया, ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है। क्लोरीन जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है वो 2 और पड़ोसी कार्बन से है, तो ये कौन सा कार्बन हो गया, सेकेंडरी कार्बन हो गया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड आ गया। नहीं आ रही समझ में बात, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो टर्शरी कार्बन है। ये कौन सा कार्बन है, 3 डिग्री का। ये कौन सा कार्बन है, 2 डिग्री का। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका कॉमन नेम हमारा हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है भाई। अरे हरी बात समझ में। और लास्ट में हमारा क्या आता है कि ये क्लोरीन जिस कार्बन पर जुड़ा है उसके पड़ोस का कार्बन कौन सा है, 1, उसमें CH3CH आइसो ग्रुप लगा हुआ है। बताया था ना कि इसके लिए क्या है भैया, ये ग्रुप लगा हुआ है और ये CH2 आपका है तो आइसो है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल ब्यूटाइल के नाम से इसको जाना जाएगा। तो ये चारों के चारों का नाम मैंने यहाँ पर आपको क्या कर दिया भाई, बता दिया। कोई दिक्कत वाली बात है भाई, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, ठीक है। अच्छा अगर मैं यही कहीं अल्कोहल वाला ग्रुप ले लूं, क्या ले लूं भैया, यही कहीं अल्कोहल वाला ग्रुप ले लूं, तो Cl को मैं रिप्लेस कर सकता हूं OH से, हाँ या ना। CH को किसी से रिप्लेस करता हूं, OH से रिप्लेस कर सकता हूं। ध्यान सुनिएगा, उस कंडीशन में उसका नाम क्या बनेगा, उस कंडीशन में उसका नाम बनेगा भैया आपका जो कॉमन नेम होगा वो तो होगा एल्काइल अल्कोहल, और जो आईयूपैक नेम होगा वो होगा एल्केनॉल। क्या नाम बनेगा, एल्केनॉल। जैसे 1 कार्बन है तो मिथेनॉल, 2 कार्बन है इथेनॉल, 3 कार्बन है प्रोपेनॉल, 4 है ब्यूटेनॉल। बाकी सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम रहेंगी, ठीक है। क्लियर है, कराऊंगा मैं, डोंट वरी अबाउट इट, ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया जाए, कोई टेंशन वाली बात है। तो ये तो था हमारा सिंपल सा। अब हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं भैया अपने उसके बारे में। किसके बारे में भैया, ठीक है। अब हम ऐसे कंपाउंड पढ़ेंगे जिनमें दो हेलोजन एटम हो। कितने हो भैया, 2 हेलोजन, ठीक है। ये जितने भी हमने सब कंपाउंड पढ़े, जितने भी हमने सब क्या पढ़े भैया, जितने भी हमने पीछे के पीछे सब कंपाउंड पढ़े, ये सब के सब क्या थे, ये सब के सब थे मोनो हेलो एल्केन। मतलब समझे आप इसका मतलब ये ऐसे हेलो एल्केन थे जिसमें केवल क्या है, सिंगल हेलोजन जुड़ा हुआ है, एक ही हेलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक हाइड्रोजन हटा करके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। सेकंड हम एग्जांपल यहाँ पर पढ़ने वाले हैं भैया डाई हेलो एल्केन का। किसका एग्जांपल पढ़ने वाले हैं भाई, डाई हेलो एल्केन का। डाई का मतलब हेलो एल्केन में कितने हेलोजन जुड़ रहे भैया, 2 हेलोजन, 2 हेलोजन जुड़ रहे। क्या जुड़ रहे भैया, 2 हेलोजन। अब पॉसिबिलिटी इस 2 हेलोजन के जुड़ने की 2 है। क्या है, या तो दोनों के दोनों हेलोजन कहाँ हो, सेम कार्बन पर हो। कहाँ हो भैया, सेम कार्बन पर, या वे कहाँ पर हो, आपके उसमें डिफरेंट कार्बन पर है। क्या हो भैया, डिफरेंट कार्बन पर, ठीक है। ये क्या हो गया आपका सेम कार्बन, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका
डिफरेंट कार्बन पर मौजूद है। समझ में आ रही बात? डिफरेंट में भी कौन सा? डिफरेंट में भी है आजू बाजू वाले कार्बन पर। किसमें है भैया? आजू बाजू वाले कार्बन पर। सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। समझ में आ रही बात? क्लियर है भाई? कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए, जब आपका सेम कार्बन पर है तो उसको एक स्पेसिफिक कॉमन नेम दिया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं जैम डाई हैलाइड। क्या बोला जाएगा भैया? जैम डाई हैलाइड बोला जाएगा। और जब आजू बाजू वाले कार्बन को कंसिडर करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? उसको हम बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड के नाम से जाना जाएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, मैंने कहा CH3 CH2 और ये क्या आ गया हमारा? Cl2। ठीक है, सॉरी गलत हो गया, मैंने क्या बोला? यहां पे लिखना है, मैंने क्या लिखा? CH3 CH Cl2। समझ में आ रही बात? क्लियर है? इसको कैसे रिप्रेजेंट किया सर? एक कार्बन ये रहा, एक ये रहा, तो पहले तो दो ही लिखो। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं भाई? 3 हाइड्रोजन लिखा है। इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन और 2 क्या जुड़ गए? 2 जुड़ गए हमारे हेलोजन एटम जुड़ गए। समझ में आ रही बात? अब इसका आईयूपैक नेम बताओ क्या है? देखो, पेरेंटल कार्बन चेन तो 2 की बनेगी। पहले नंबर पर क्लोरीन है और दूसरे पर कोई ग्रुप नहीं है, तो इसका नाम क्या बनेगा? इसका नाम बनेगा 1,1 डाइक्लोरो। ऐसे तो आएगा भाई, पहले कार्बन पर क्लोरीन है, दूसरे पर 1,1 डाइक्लोरो और 2 कार्बन की चेन है, तो क्या बनेगा? ये 1,1 डाइक्लोरो इथेन। तो ये इसका क्या हो गया भाई? ये इसका आईयूपैक नेम हो गया। बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अच्छा, ये हेलोजन एटम कहाँ है? एक ही कार्बन पर है। अगर हेलोजन एटम यहाँ एक कार्बन पर ना होकर के आजू बाजू वाले कार्बन पर, आजू बाजू का मतलब क्या है? देखिएगा, ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ भी Cl है, यहाँ भी Cl है, बाकी की 2 वैलेंसी किससे पूरी हो रही है? इसकी हाइड्रोजन से पूरी हो रही है। तो क्या लिखा जाएगा सर? ये 1,2 लिखा जाएगा। तो बस ये लिखा जाएगा 1,2 डाइक्लोरो इथेन। समझ में आ रही बात? तो ये क्या होते हैं हमारे भाई? ये होते हैं हमारे जैम डाई हैलाइड और ये होते हैं हमारे विसिनल डाई हैलाइड, पड़ोसी हैलाइड इसको बोला जाता है। आपको क्या रखनी है? चीजें ध्यान रखनी है। यहां तक बात बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शंका वाली बात है भाई यार? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शंका वाली बात है? चलिए, अब हम बात करेंगे ऐसे कंपाउंड के बारे में, ऐसे डाई हेलो एल्केन कंपाउंड के बारे में कि जिनकी पोजीशन इनके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बनती है। भाई ये तो आजू बाजू वाले हैं, ये एक ही कार्बन पर, लेकिन जरूरी थोड़ा ही है। मान लो 3 कार्बन का आगे, एक पहले पे आ गया, एक लास्ट में आ गया, पहले और आखिरी को उसे टर्मिनल हैलाइड बोलेंगे, तो उसका क्लासिफिकेशन करेगा तो बहुत लंबा बैठ जाएगा। मान लो एक एक छोटे के हैलोजन ग्रुप लगे हुए हैं, समझ में आ रही बात? एक से ज्यादा लग रहे, 2 से ज्यादा लग रहे, तब क्या बनेगा? तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? अब हम डाई हेलो एल्केन के हमारे अलग अलग डिफरेंट कुछ एग्जांपल देखने लग रहे हैं। ठीक है, चलिएगा। तो ये तो आ गया हमारा यहाँ पर, कोई दिक्कत, जैमर विसिनल का कोई मसला नहीं है। ठीक है, इनके अलावा जितने भी आपके ज्यादा हैलाइड है, जितने भी आपके ज्यादा टाइप के हैलाइड है, टाइप के हैलाइड की बात कर रहा मैं, कि अगर आपके पास में मोर देन 1 टाइप ऑफ हैलाइड मौजूद है, कितने मौजूद है भैया? तब आप यहां पर क्या लगाएंगे? तब आप यहां पर लगाएंगे मिनिमम लोकेट रूल। आ रही बात समझ में? यानी कि आप क्या करेंगे? उन सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को ऐड करेंगे। ठीक है, अगर मिनिमम लोकेट रूल दोनों तरफ से क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, तो क्या फॉलो करेंगे भैया? अल्फाबेट्स। ठीक है भैया, अल्फाबेटिकली नेम किया जाएगा। ठीक है, और अगर दोनों के दोनों ही क्या हो रहे हैं भैया? ये हमारे डिफरेंट आ रहे हैं, तो किसे करना भैया? जो मिनिमम सम जिधर से होगा उसको हम क्या करेंगे? लिखा जाएगा। बट नोमेनक्लेचर या नेमिंग नेमिंग मस्ट बी रिटर्न। जो लिखा जाएगा वो किसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा? अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट ही लिखा जाएगा। फर्क समझिएगा दोनों में क्या है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर नाम अरेंज तुम अल्फाबेट के हिसाब से कर रहे। मान लो तुम्हें पता लग गया कहीं पर तो आपका आ गया 3 मिथाइल 4 इथाइल आ गया। अब पहले मिथाइल आ रहा, बाद में 4 इथाइल आ रहा। अब आपने दिमाग लगाया, क्या लगा यार? इथाइल का ई पहले है, तब आप इन लिख देंगे कि 3 मिथाइल 4 इथाइल। नहीं 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 नहीं, आप लिख नंबरिंग तो आपको मिथाइल को 3 देनी पड़ेगी, इथाइल को 4 देनी पड़ेगी, क्योंकि मिनिमम लोकेंट रूल अलग अलग आ रहा। अरे बात समझ में? अगर सेम आ जाए तो इथाइल वाले को प्रायोरिटी देनी, लेकिन सेम नहीं आया, मिथाइल की तरफ से कम आ रहा, तो मिथाइल वाले को प्रायोरिटी। लेकिन लिखा कैसे जाएगा? लिखा पहले इथाइल ही जाएगा, ये समझना है। एग्जांपल से इस चीज को हम क्या करते हैं भाई? इस चीज को हम एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास में एक एग्जांपल है, मैं डायरेक्ट हेलोजन नहीं लिख रहा। सबसे पहले जो मेरे पास में एग्जांपल है वो है 1 2 3 4, ये ब्रोमीन आ गया और ये क्या आ गया? ये क्लोरीन आ गया। ठीक है, अब बताओ मुझे भाई, मैं इधर से नंबरिंग दूं 1 2 3 4, क्या बना? 2 + 3 = कितना बना? 5। इधर से नंबरिंग दो 1 2 3 4, क्या बना यहाँ पे? 2 + 3 = 5। सर दोनों के दोनों ही क्या है? सेम। क्या फॉलो करना है भाई? अल्फाबेट्स फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? अल्फाबेट में बी पहला आएगा या सी आएगा? तो ऊपर वाली नंबरिंग सही है, नीचे वाली? नीचे वाली। तो ये वाली नंबरिंग क्या है? ये वाली सही है, ये वाली क्या है? ये गलत कंसिडर की जाएगी। तो नाम क्या बनेगा इसका भैया? ध्यान सुनिएगा, नाम बनेगा 2 ब्रोमो। ठीक है, उसके अलावा क्या बनेगा? 3 क्लोरो बन गया। उसके अलावा 4 कार्बन की चेन है, तो क्या बन गया? ब्यूटेन बन गया। बोलो भाई, समझ में आई कि नहीं ये बात आपके? अरे बोलो, कोई दिक्कत वाली बात है?
है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी है? चलिएगा, अब देखते हैं हम दूसरा एग्जांपल। चलिए, मान लो मेरे पास में चार की जगह 1 2 3 4 5 6 7, ये ले भैया क्लोरीन और ये ले भैया ब्रोमीन। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत वाली बात है? अब क्या करना, सबसे पहले नंबरिंग दो, दे ऊपर से। सर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, कोई दिक्कत वाली। इसके बाद क्या करना, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को सम करना। इधर से क्या बैठ रहा, सेकंड पर और 5 पर, कितना बन गया भैया 7 बन गया। इधर से क्या बन रहा, 3 पर और 6 पर, कितना बन गया 9। तो ये सही है, वो सही है, ऊपर वाली सही है, इसे क्या कर दिया, खत्म। अब ध्यान सुनिएगा, देखो बच्चे क्या करो, सर ब्रोमीन नोमेनक्लेचर हम इधर से नहीं भाई, मिनिमम लो कंट्रोल क्या आया, अलग आया। तो अलग आया तो किसे प्रायोरिटी देगा, तो इस वाली नंबरिंग को सही मानेगा, हाँ या ना। लेकिन इसमें पहले क्लोरीन को नंबर पड़ रहा, ऐसा नहीं करना तुझे, पहले भले ही क्लोरीन को, लेकिन लिखा क्या जाएगा, ब्रोमीन ही जाएगा। तो इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा बॉस 5 ब्रोमो। क्लोरीन कितने पर है, 2 क्लोरो, 7 कार्बन की है, तो क्या बनेगा, हेप्ट, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, क्या बन गया, हेप्टेन बनेगा। बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपके, है भाई, क्लियर है? अरे बोल भाई, कोई दिक्कत वाली बात है भाई, कोई टेंशन? तो ये भी समझ में आ गया, क्लियर है? यानी कि मिनिमम लॉ एंड रूल का एप्लीकेशन दोनों बता दिया मैंने। ये कहाँ है, यहाँ पर सेम है, यहाँ पर मिनिमम लॉ एंड रूल क्या डिफरेंट है। तो नंबरिंग तो आपने करी मिनिमम के अकॉर्डिंग ही, लेकिन लिखा कैसे जाएगा, अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, याद रखना, ठीक है। उसके बाद में आता है, उसके बाद में हम थोड़ा सा क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। मिक्स क्या करते हैं, मिक्स करते हैं डबल बॉन्ड प्लस डबल बॉन्ड विद हेलोजन। किसके थ्रू मिक्स करें भाई, इसमें मिक्स करेंगे डबल बॉन्ड विद हेलोजन। इसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, मैंने आपको क्या बोला, याद करो, मैंने सबसे पहले वाली जो क्लास थी, मतलब सबसे पहले जो आज की स्लाइड थी, उसमें मैंने आपको क्या बोला, कहाँ गई भाई, खबीस, ये तो हाईलाइट आ गया है, अच्छा ये रहा। यहां पर मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ध्यान सुनिएगा, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसकी पोजीशन कहां है, यहां पर है, हाँ या ना। अब अगर इसके साथ में तुमने मल्टीपल बॉन्ड को रखा, तो बताओ इसे प्रायोरिटी दोगे कि मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे? मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाएगी। बस यही मुझे आपको क्या करना था भाई, यही मुझे आपको यहाँ पर समझाना था, ठीक है। चलिएगा, तो जैसे डबल बॉन्ड आ रहा है हेलोजन के साथ में, तब आपको क्या देना है, तब आपको मल्टीपल बॉन्ड को, जो हमारा क्या होगा, जो हमारा मल्टीपल बॉन्ड होगा, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, किसके मुकाबले में, हेलोजन के मुकाबले में। और रीजन क्या है कि इसको सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर कंसिडर नहीं किया जाता। आईयूपीएससी इसको क्या मानता है, सॉरी, इसको फंक्शनल ग्रुप के तौर पर कंसिडर नहीं किया जाता। आईयूपीएससी इसको फंक्शनल ग्रुप नहीं मानती, इसको केवल केवल क्या मानती है, सब्स्टिट्यूएंट के नाम से ही जाना जाएगा, ठीक है। तो बाकी सारे रूल क्या है, बाकी सारे रूल सेम है। अब तो इजी पढ़ते हुए जा रहे हैं, नहीं पढ़ते हुए जा रहे हैं, यहाँ भाई पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, चलेगा। सबसे पहला एग्जांपल देखेगा सर, सबसे पहला एग्जांपल है, ये क्या है मेरा CH3, सॉरी मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहा भाई, ठीक है। क्या है हमारा, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन, और ये क्या आ गया, Cl, ठीक है। अब देखो नंबरिंग दो, 1 2 3, इधर से तो 1 2 3, तो भैया यहाँ पर मिनिमम लो कंट्रोल लगाने मत बैठ जाओ। अरे बात समझ में, मिनिमम लो कंट्रोल बराबर वालों में लगेगा, ठीक है। यहाँ पे मत लगाने बैठ जाना। क्यों नहीं लगाने बैठ जाना, सर इधर से तो किसी भी तरह से पॉसिबल है ही नहीं है, किसी भी तरह से। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड पहले है, उसे प्रायोरिटी देनी है। तो नंबरिंग कहां से चलेगी, यहां से चलेगी। इसका नेम क्या चलेगा, तीसरे नंबर पर क्लोरीन है, तो 3 क्लोरो, और कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो प्रोप, और डबल बॉन्ड कहां है, पहले कार्बन पर ही है, तो क्या बनेगा, प्रोप 1 इन या 3 क्लोरो प्रोपीन आ गया। हमारी बात समझ में, कहानी में थोड़ा सा क्या लाते हैं भाई, ट्विस्ट लेकर के आते हैं। कहानी में ट्विस्ट क्या है कि कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और ये ले Cl। आ रही बात समझ में, ठीक है। क्या बोला, कार्बन, ये डबल बॉन्ड Cl है। अब क्या, अब नंबरिंग इधर से दूं क्या, नंबरिंग अब भी इधर से देनी, 1 2 3, डबल बॉन्ड दूसरे पर आ रहा, और यहां से देंगे तो 1 2 3, डबल बॉन्ड पहले पर आ रहा, तो ये वाली नंबरिंग देंगे ना हमारा, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, लेकिन क्लोरीन भी तो है, कौन सी पोजीशन पर, पहले पर, तो क्या बना, 1 क्लोरो, कितने कार्बन है, अरे कितने कार्बन है भाई, 1 2 3, 3 कार्बन है ना, तो क्या बन गया हमारा प्रोप, और लास्ट में 1 और इन आ गया। आरी बात समझ में, ये हो गया हमारा डिफरेंट। तो डबल बॉन्ड आ गया, नहीं आ गया, अरे बोल भाई, कोई दिक्कत वाली बात है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है। चलो
कुछ और कंपाउंड लगता है। पॉली हेलो एल्केन के बारे में बात करेंगे। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? पॉली। पॉली का मतलब है दो से ज्यादा। ट्राई भी हो सकते हैं, टेट्रा भी हो सकते हैं, पेंटा, कुछ मतलब टेट्रा ही जाएंगे ज्यादातर। तो चलिए हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं मीथेन के बारे में, हाँ या ना। एक हाइड्रोजन हटाऊंगा तो क्या बनेगा? CH3Cl। दो हटाऊंगा तो क्या बनेगा? CH2Cl2। तीन हटाऊंगा तो क्या बनेगा? CHCl3। चार हटाऊंगा तो क्या बनेगा? CCl4। हाँ या ना? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? अरे क्लियर है, ध्यान से सुनिएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्लोरोमीथेन। अरे बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बोलेंगे भाई। इसको क्या बोलेंगे? डाइक्लोरोमीथेन। अरे बोलेंगे। ऐसा कैसे? अबे दो क्लोरीन है तो डाई दो लगा दो, CH2Cl2 दो लगा दिया, लेकिन कार्बन तो एक ही है ना। ठीक है, यहाँ पर कितने हो गए? तीन हो गए, तो तीन के लिए क्या लगा दिया? ट्राइक्लोरो। और कार्बन तो एक ही है ना, तो क्या बनेगा? मीथेन बनेगा। यहाँ पर क्या लगा दिया? चार क्लोरो, तो क्या लग गया? टेट्रा लग गया, तो टेट्रा क्लोरो मीथेन का नाम आ गया। ठीक है सर, इसमें नंबरिंग दे लो। अबे एक ही तो कार्बन है, अगर नंबरिंग दे रहे तो इसे क्या लिखा है? 1 1 डाइक्लोरोमीथेन। इसे क्या लिखा है? 1 1 1 ट्राइक्लोरोमीथेन। इसे क्या लिखा है? 1 1 1 1 ट्राई टेट्राक्लोरोमीथेन। आ रही बात समझ में? कुछ हमारे कंपाउंड के आगे भैया, कुछ हमारे कंपाउंड ये आ गए। ठीक है, इसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं भाई? इसको कॉमनली हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलेंगे भैया? क्लोरोफॉर्म बोलेंगे, जो बेहोश करने के लिए दवाई यूज की जाती है। और ऐसा नहीं है CHCl3 को, हाँ, और ऐसा नहीं है कि ये दवाई जैसा मूवी के अंदर दिखाई जाती है कि रुमाल में लगाए और लगा के तुमने लगाया और एकदम बाद में बेहोश हो गया। ये दवाई अगर तुम नाक पे लगाओगे तो बेहोश होने के लिए 7 से 8 मिनट का समय लगता है। 8 मतलब 5 मिनट से ज्यादा ही टाइम लगता है। 6 से 8 मिनट का समय लगता है। और इतनी देर में जिसको तुम बेहोश कर रहे हो ना, वो बलशाली टाइप फंस गया तो भूस भर देगा इतनी देर में। आपको समझ में आ रही बात? तो ऐसा बिल्कुल भी यूज मत करना। ये क्या है हमारा? CCl4 को हम क्या बोलते हैं भैया? इसको हम बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या बोला जाएगा भाई? इसको कार्बन टेट्रा क्लोराइड के नाम से जाना जाएगा। ये भी आपने क्या रखना है भैया? ये भी आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। बोलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात है भाई? कोई दिक्कत वाली बात है? अच्छा, एक कंपाउंड है, इसका नोमेनक्लेचर देख करके बताओ, ये क्या है हमारा? CCl2F2। भाई यहाँ पर हाइड्रोजन तो एक भी नहीं है नहीं? तो कार्बन से क्या लगा हुआ है? एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, दूसरा तीसरा, और ये रहा। तो क्या बनेगा? कितना क्लोरीन है? दो है। कितना फ्लोरीन है? दो है। F पे लाएगा, C पे लाएगा? C पे लाएगा। तो यहाँ पर आएगा क्या है? ये आप लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं डाइक्लोरो। क्या लिख सकते हैं भैया? डाइक्लोरो, डाइफ्लोरो। कितने कार्बन है? एक। क्या बन गया हमारा? मीथेन बन गया। और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फ्रीऑन 1 2 के नाम से। कॉमन इसका नेम है। क्या नाम है भैया? फ्रीऑन 1 2 के नाम से इसको हम जाना जाता है। यानी कि डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन के नाम से इसको हम जानते हैं। और बेसिकली इसको हम कहाँ यूज करते थे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन सुना आपने नाम? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या सुना भैया? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है भाई। हाँ वही वाली CFC जिसको बोलते हैं। ये कहाँ यूज होती थी? यूज होती थी इन रेफ्रिजरेटर। लेकिन ये क्या ना क्या क्या कॉज करती है? ये कॉज करती है भैया ओजोन डिप्लीशन। ओजोन लेयर को क्या करती है भाई? ये खत्म करने का काम करती है। इसीलिए आजकल ये क्या है भैया? आजकल ये यूज करना बैंड है, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात? तो ये था भाई हमारा किसकी नोमेनक्लेचर के बारे में? ये था हमारा पूरा का पूरा हेलो एल्केन की नोमेनक्लेचर के बारे में, जिसको हमने यहाँ पर क्या कर लिया? देख लिया। कोई दिक्कत वाली बात है? अब अगली क्लास में हम कौन से नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे भैया? अगली क्लास में हम बात करेंगे अल्कोहल के और ईथर की। दोनों की दोनों नोमेनक्लेचर क्या करूंगा मैं? एक ही साथ लूंगा। हालांकि आप चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं, जहां जहां पर भी Cl ग्रुप लगा हुआ है उसकी जगह पर हम क्या लगा सकते हैं? यहाँ पर OH ग्रुप लगा करके आराम से अपना काम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम चलो कराऊंगा आपको मैं अगली क्लास में अल्कोहल की और ईथर की नोमेनक्लेचर हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में आएगा हमारा एल्डिहाइड और कीटोन की चलेगी। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव की चलेगी। उसके बाद में नोमेनक्लेचर के बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड उसके डेरिवेटिव